मेरे प्यारे बच्चों, आज मेरा यह संदेश खास तुम्हारे लिए आया है और मैं तुमसे जो कहना चाहती हूँ उसे ध्यान से सुनना। मैं जानती हूँ तुम्हें अपने जीवन में क्या चाहिए, यह मुझे ज्ञात है। तुम्हारी माता के होते हुए भी तुम क्यों इतने बेचैन और उदास रहते हो, जब मैं जानती हूँ कि तुम्हें जीवन में किन चीज़ों की ज़रूरत है और किन चीज़ों की नहीं। उसके बावजूद भी तुम मेरी बातों को क्यों अनदेखा कर रहे हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे भविष्य के लिए कुछ अच्छा सोच रखा है? मेरे बच्चे, तुम जीवन की उलझन में फंसे हुए हो। तुम्हारी इस दुविधा और विचलन को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ और समझती भी हूँ। किंतु तुम क्यों अपने मन में बार बार इस चीज़ का विचार लेकर आ रहे हो कि तुम्हारे जीवन में बहुत सी चीज़ों की कमी है? इन विचारों से तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होने वाला, केवल दुख के। जबकि तुम जो मांग रहे हो उसे खुश होकर मांगो। निराश मन से की गई पूजा और मांगा हुआ वरदान भी व्यर्थ होता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम जो भी मुझसे कहना चाहते हो उसे अपने दिल से और अपनी आत्मा से मुझसे कहो। मैं तुम्हें उस प्रगति की ओर लेकर जा रही हूँ जिस प्रगति पर आगे चलकर तुम बहुत ऊंचाइयों पर जाओगे। यही कारण है कि तुम्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यदि तुम समस्याओं का सामना नहीं करोगे तो तुम आगे बढ़ने में सक्षम नहीं बन पाओगे। मैं तुम्हें पूर्ण रूप से तैयार कर रही हूँ। तुम्हें अपने मन में किसी भी प्रकार का बुरा विचार नहीं लाना है। जब तुम्हारी माता तुम्हारे पास है तो तुम्हें केवल अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे कदम बढ़ाने हैं। संसार में कर्म और आकर्षण सिद्धांत ही है जो महत्वपूर्ण है। इसलिए तुम जिस चीज़ के बारे में लगातार गहराई से सोचते हो वह चीज़ें तुम्हें जीवन में प्राप्त होने लग जाती हैं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने मन में अच्छे विचारों को सोचो। यदि तुम अपने जीवन में खुशियाँ चाहते हो तो तुम्हें अपनी सोच और अपने कर्म दोनों पर नियंत्रण और संयम रखना होगा। तुम्हारे द्वारा एक भी गलत कर्म तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देगा तथा तुम्हें जीवन में किसी भी लायक नहीं रहने देगा। मैं तुम्हें खुशियाँ, संपन्नता तथा सफलता प्रदान करना चाहती हूँ, किंतु मेरे बच्चे, तुम मेरे आदेशों का लगातार पालन नहीं करते हो। तुम कुछ दिन मेरी बातों को मानकर फिर दोबारा से अपने पुराने विचारों को अपना लेते हो। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें
अपने मन के विचारों को शुद्ध करना है तो तुम्हें हर रोज़ मंत्रों का जाप करना चाहिए। मंत्रों का जाप करने से तुम्हारी इच्छा पूर्ति में भी सहायता प्राप्त होगी, क्योंकि मंत्रों में एक अलौकिक शक्ति होती है जो तुम्हारे जीवन को खुशहाल करती है। मेरे बच्चे, तुम्हें जब भी अपनी माता की आवश्यकता होगी तो तुम मेरा ध्यान लगाना। यदि तुम मेरा ध्यान सच्चे मन से लगाओगे तो मैं तुम्हें दर्शन अवश्य दूंगी तथा तुम्हें उस समस्या का समाधान भी बताऊंगी जो तुम मुझसे चाहते हो। तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। मैं तुम्हारे लिए प्रगति के सभी मार्ग खोल रही हूँ और यह प्रगति तुम्हें जीवन में उन ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी जहाँ से तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इसलिए मैं तुम्हें आज यह बताने आई हूँ कि तुम अपने मन से दुखों का पूर्ण रूप से त्याग कर दो और अपने मन में मेरे प्रति सकारात्मक विचार लाओ कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ हमेशा देगी। और जब भी मुझसे कुछ मांगो तो कभी भी रोकर मत मांगना। यह तुम गलत करते हो। अपने दुखी मन से मुझसे कोई चीज़ मत मांगो। मैं जानती हूँ दुखों में तुम मुझे याद करते हो, परंतु मेरे बच्चे, यदि दुख में भी तुम संयम रखकर अपनी माता से अपने जीवन के लिए चीज़ें मांगोगे तो मैं तुम्हें प्रसन्न होकर वह सब प्रदान करूँगी। जब भी मेरा कोई भक्त पूरी श्रद्धा के साथ प्रसन्न होकर कोई इच्छा मांगता है और उस इच्छा के प्रति इस बात को बिना जाने कि उसकी इच्छा कब पूरी होगी, तो ऐसे भक्तों की मुझे सारी इच्छाएं पूरी करनी पड़ती हैं, क्योंकि मैं ऐसे भक्तों को इच्छा वरदान प्रदान करने के लिए बाध्य हो जाती हूँ, अर्थात मुझे उनकी इच्छा पूरी करनी ही पड़ती है। ऐसे भक्त निस्वार्थ मुझसे अपनी इच्छाएं मांगते हैं, जिसका फल मैं उन्हें अवश्य देती हूँ और मैं खुश होकर उन्हें वरदान दे देती हूँ। तुम जिंदगी में मेरी मन लगाकर भक्ति करो। मेरी भक्ति करने से तुम्हें बहुत से सुख प्राप्त होंगे। मैं तुम्हें आज आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में बहुत सारे कार्य जल्दी पूर्ण हो, जो कार्य आज तक अपूर्ण रहे हैं। तुम्हारी माँ को अब जाना होगा। मैं तुम्हें दर्शन देने दोबारा अवश्य आऊँगी। मेरा इंतज़ार करना मेरे बच्चे। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। सदा खुश रहना।